और जो सत्ते पे सरकार है पिछड़ा वर्ग के वोट से ही वो है, लेकिन जो वादा इन्होंने किया था कि 27% आरक्षण मैं दूंगा वो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। पर ये सरकार के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। सरकार जी को कि जो आपने वादा किया उसको पूरा कीजिए, तो पूरा करने का तो बात आप छोड़ दीजिए, वो लोग पहल भी नहीं कर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश टी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड में फिलहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीति शुरू कर दी है। वर्तमान की हेमंत सोरेन की सरकार जब सत्ता में आने से पहले चुनावी वादों में उन्होंने ये घोषणा की थी कि 27% आरक्षण दिया जाएगा, और अब सरकार के 2 साल होने को है और ऐसे में अब सरकार पर दबाव बनाए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इसकी मांग कर रहा है कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिले। इसी को लेकर हम बापू वाटिका पहुंचे हुए हैं, जहां पर आज आजसू इसी ओबीसी आरक्षण को लेकर आज महाधरने पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सीमा जी बताएं, लगातार आप लोग ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं और अब ये मुद्दा काफ़ी जोर भी पकड़ रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है अब कि झारखंड में ओबीसी आरक्षण को ही लेकर राजनीति शुरू हो गई। ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि जैसे ओबीसी पिछड़ा वर्ग जो है वो 60% है, और जो सत्ते पे सरकार है पिछड़ा वर्ग के वोट से ही वो है। तो जब सरकार ने अपने सूची में कहा था सर्वप्रथम मैं जब सरकार में आऊँगा तो 27% आरक्षण दूंगा, तो वो तो वादा खिलाफी कर गए और हमने 2 साल तक उनका इंतज़ार किया कि वो अपना जब सरकार आती है तो धीरे धीरे हर एक चीज़ को पारित करती है, लेकिन हम तो देखते चले गए ये सरकार सिर्फ सोती रह जा रही है और अपनी दूसरी चीज़ों पे इनको ज़्यादा ध्यान है, लेकिन जो वादा इन्होंने किया था कि 27% आरक्षण मैं दूंगा वो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं और ये सोने के काम कर रही है और जनता से ये उनके अधिकारों को खिलवाड़ कर रही है। इसलिए आजसू पार्टी आज आंदोलन कर रही है हर समय, और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक वो पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं देंगे। शरण भगत जी भी, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सरकार के 2 साल अब होने को है, लेकिन 27% आरक्षण की बात जो सत्ता में आने से पहले हेमंत सोरेन ने कही थी वो अब तक पूरा नहीं हुआ है, जिसको लेकर अब सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों जो है वो ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे, लेकिन सरकार अब तक इस पर कुछ विचार नहीं की। देखिए, सरकार तो सरकार में आने से पहले ही अपना बात बोला था कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे पिछड़ों के साथ न्याय करेंगे, लेकिन इतने दिनों तक न पिछड़ों के बारे में चर्चा किया, न ही निर्णय तो दूर। पर ये सरकार के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आप तो टिप्पणी भी सुने होंगे हाई कोर्ट का कि संवैधानिक नहीं है इनका निर्णय लिया हुआ, मतलब संविधान का शपथ लेकर के असंवैधानिक काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य। हम कई एक चीज़ों को, खासकर आज तो हम लोग पिछड़ा वर्ग महासभा के द्वारा आयोजित 1 दिवसीय सभा सह उपवास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहेंगे कि भाई पिछड़ों के साथ न्याय करने के संदर्भ में जो राष्ट्रीय मानक है केंद्र सरकार का, यह झारखंड राज्य पिछड़ा आयोग के माध्यम से जो अनुशंसा किया गया है, यह पहली सरकार में जो कैबिनेट में निर्णय लिया गया था, इन तमाम आधार के हिसाब से पिछड़ों का आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। दूसरा, जिस तरह से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को एक बार जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के बाद सदा मान्य रहता है, ऐसे ही पिछड़ों का भी जाति प्रमाण पत्र निर्गत हो और मान्य रहे। ऐसे ही जैसे यहाँ मनरेगा के काम में एक साथ लोग काम करते हैं, लेकिन भुगतान में भेदभाव हो रहा है। जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनका पहले भुगतान हो रहा है, लेकिन जो लोग अन्य हैं उनका भुगतान देरी से हो। ऐसा नहीं हो, बल्कि एक काम एक साथ कराते हैं तो दाम भी एक साथ दे, ये सुनिश्चित होना चाहिए। ओबीसी महानगर के प्रभारी रमेश गुप्ता जी हैं। रमेश जी बताएं, ओबीसी आरक्षण को लेकर आप लोग आज धरने पर बैठे हुए हैं। 2 साल सरकार के होने को है, हालांकि सरकार ने ये वादे किए थे कि सत्ता में आते ही 27% आरक्षण ओबीसी पिछड़ा वर्ग को दिया जाए। तो वही हम लोग याद दिलाने के लिए हेमंत सरकार जी को कि जो आपने वादा किया उसको पूरा कीजिए, तो पूरा करने का तो बात आप छोड़ दीजिए, वो लोग पहल भी नहीं कर रहे हैं। आपके घोषणा पत्र में था, या तो आप घोषणा पत्र लुभावनवा बनाते हैं
झूठा बनाते हैं, छलने का काम करते हैं। अगर करते हैं तो आपको हम लोग को 27% आरक्षण देना चाहिए जी, क्योंकि ये राष्ट्रीय मानक सूची में भी है, पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुशंसा भी किया हुआ है कि 27% आरक्षण झारखंड को मिलना चाहिए। और अगर इंडिया में आरक्षण है तो इंडिया में ही हमारा झारखंड आता है। झारखंड तो कोई अलग कंट्री तो है नहीं, भारत देश का एक राज्य है झारखंड। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जैसे अन्य जगहों पे आरक्षण है, यहाँ पे भी मिलना चाहिए।